उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की विधानसभा नौगांवा सादात के पूर्व प्रत्याशी व मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी फुरकान अहमद ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर पीटीएन न्यूज से की विशेष बातचीत। बता दें कि मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी व बसपा नेता फुरकान अहमद ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर पीटीएन न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पार्टी को छोड़कर सपा गठबंधन को वोट किया। बसपा नेता फुरकान अहमद ने कहा कि चुनाव से पहले तो मुस्लिम समुदाय का प्रत्येक मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ था और जाटो व मुस्लिम एक साथ होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव के समय पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बसपा को छोड़कर गठबंधन को वोट किया, जिस कारण पार्टी अपनी सरकार बनाने में विफल हो गई। उसके बावजूद भी जाटो समाज एक तरफा वोट करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। यदि मुस्लिम समुदाय के लोग भी साथ हो जाते तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम और जाटो एक साथ होकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करेंगे। आप भी सुनिए बसपा नेता फुरकान अहमद की पीटीएन न्यूज से विधानसभा और लोकसभा चुनाव तथा अन्य मुद्दों को लेकर खास बातचीत। पीटीएन न्यूज ब्यूरो, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और बहन जी जो कहती हैं वो सटीक बात कहती हैं। जिस तरीके से बहन जी ने हमारे मुस्लिम समाज को ज्यादातर 127 टिकट दे करके उनकी 30% की भागीदारी देने का काम किया था मुस्लिम भाइयों को, तो बहन जी को भरोसा था कि मुस्लिम समाज जो है अपने 127 प्रत्याशी तो जिताने का काम करेगा। इसी तरीके से सर समाज को बहन जी ने टिकट देने का काम किया, पर अफसोस की बात यह रही कि हमारा मुस्लिम समाज जो है वो ज्यादातर अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो टीवी पर सारे चैनल्स देखकर जो मीडिया बीजेपी के बिके हुए थे, और मीडिया ने इस तरीके से दिखाया कि यानी कि समाजवादी और बीजेपी, समाजवादी और बीजेपी, उन्होंने कहीं मीडिया ने बीएसपी को दिखाने का काम नहीं किया। हमारे मुस्लिम भाइयों के दिमाग में ये पड़ गया कि अगर टक्कर दे सकता है कोई तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को दे सकती है, जबकि ये गलत था। जो बीजेपी चाहती थी मुसलमानों के प्रति कि मुसलमान टोटल अधिकांश समाजवादी की तरफ जाए, समाजवादी पार्टी को वोट करे, वही मुसलमान भाइयों ने मेरे करके दिखाया। अगर जितना वोट समाजवादी पार्टी को मेरे मुस्लिम भाइयों ने देने का काम किया, अगर उसका हमें 60% भी दे देते तो अल्लाह को हुक्म से आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, आपने अभी एक मुसलमानों के लिए बोला कि बसपा के साथ होते तो बहुत कुछ हो जाता। जी। अच्छा, मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है, मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कभी भी चुनाव से पहले कुछ बोला ही नहीं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको शायद याद होगा जब हमारे माननीय कांशीराम जी थे, उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, तब भी अधिकांश मुसलमान भाइयों ने बीएसपी का साथ देने का काम नहीं किया था। तो मेरा क्या मानना यह है, मैं भी मुस्लिम भाई हूं, मैं भी उसी नाव में सवार हूं जिसमें मेरे दूसरे मुस्लिम भाई सवार हैं। मेरा मानना यह है, जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितना वोट समाजवादी पार्टी को दिया उतना वोट बसपा को नहीं देगा जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहां से नहीं हट पाएगी। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या कहना है? 2020 में मैं उपचुनाव लड़ा था तो मुझे 40,000 मत प्राप्त हुए थे। अब की बार मेरे बड़े भाई सादाब टाटा 2022 में चुनाव नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो 28,640 वोट उन्हें प्राप्त हुए, और उसमें लगभग 24,000 वोट जो है 24-23,000 वोट मेरा जाटव समाज का है और 5,000 वोट मेरे मुस्लिम समाज का है। बाकी जो बहुजन समाज पार्टी हमारी जो पार्टी की रणनीति थी भाईचारा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, पाल प्रजापत, सैनी, कश्यप, मौर्य, चौहान, जाट, यादव, सर समाज को साथ में लेकर चलती है। बाकी किसी समाज के व्यक्ति ने या ब्राह्मण किसी समाज के व्यक्ति ने भी नौगांवा विधानसभा सीट पर या अन्य सीटों पर भी किसी मेरे हिंदू भाईचारे के लोगों ने किसी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम नहीं किया। अच्छा नेता जी, आप यहाँ से जो हैं एक बहुत बड़े चर्चित चेहरे भी हैं,
अपनी विधानसभा में आप अपना काफी मान सम्मान रखते हैं और लोग आपकी चर्चाएं भी करते हैं और एक मुस्लिम चेहरे भी हैं। आपने खूब अच्छी तरह से जोर शोर के साथ सारा टाटा में चुनाव लड़ाया था, तो मुस्लिम फिर भी साथ नहीं हुए। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुसलमान बेचारे अल्लाह को गम से अधिकतर साथ थे। जिस तरीके से मेरे प्रोग्राम पहली तारीख से लेके 12 तारीख तक चले तो बड़ा जन सैलाब आता था मेरी सभा, नुक्कड़ सभाओं के अंदर, मदरसों के अंदर और भी अदर मदरसों के बाहर, मस्जिदों के बाहर। मुसलमान भाई हाथ उठा के वादा किया करते थे कि हम अपने भाई को, बसपा के कैंडिडेट को वोट देंगे। पर जो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 10 तारीख में जो पहला चरण निपटा और वो जो उसकी हवा चली कि गठबंधन कामयाब हुआ, तो उसमें रो में बह गया मुसलमान, समझ नहीं पाया। क्योंकि मुसलमान को इस गठबंधन ने ठगने का काम किया। यहां तक कि जाट समाज ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो किया, पर वो ईमानदारी से गठबंधन नहीं कर पाए। केवल उन्होंने मुसलमानों को तो रास्ता दिखा दिया, समाजवादी को, और आप चले गए 75% बीजेपी के साथ, जाट समाज के लोग, और हमारा बसपा पर रह गया जाटव समाज। तो कोई भी सीट ले लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, की को 37,000, की को 40,000, की को 50,000, की को 28,000, की को 35,000 वोट मिले, वो मेरे जाटव समाज का वोट है और प्लस उसका वोट है जिस समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। जिस तरीके से नेता जितने भी हैं, छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल, वो मंथन तो करते नहीं है, किताबों में तो घुसते नहीं है, रिजल्ट देखते नहीं है। अगर रिजल्ट देखेंगे सभी विधानसभाओं के बूथ उठा करके सरकारी सूची के अनुसार, तो जाटव पूरे का पूरा लगभग 99.9% आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहन कुमारी मायावती जी के को अपना नेता माने बैठा है। वो 2022 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। ये अफवाहें हैं कि जाटव समाज भाग गया। मैं कहता हूं डंडे की चोट पे कि जाटव समाज अब भी नहीं भागा। जाटव समाज बसपा के साथ है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कोई सी भी सीट उठा के देख लीजिए, चाहे नौगांवा देख लीजिए मेरे जिले की, चाहे धनौरा देख लीजिए, चाहे हसनपुर देख लीजिए, चाहे आपका अमरोहा देख लीजिए, चाहे मेरे मंडल की नूरपुर देख लीजिए, बिजनौर जिले की, पूरे मंडल में किसी भी सीट पर ध्यान दौड़ा लो, पूरे का पूरा जाटव मिला है। 100-200 वोट तो ताल्लुकात में चले ही जाते हैं भाई, दुनिया सामाजिक तौर पर। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि राशिद अलवी साहब एमपी बने थे हमारी लोकसभा अमरोहा से, जब हम छोटे से हुआ करते थे तो बीएसपी से ही बने थे। इस बार दानिश अली जी बने बैठे हैं, वो भी बीएसपी से बने बैठे हैं। और 2024 में भी अल्लाह को हमसे मुस्लिम ही चेहरा सांसद बनेगा, वो भी बीएसपी से। और समाजवादी वाले भी जानते हैं, आधे समाजवादी तो वाले दिग्गज नेता टिकट नहीं ले पाएंगे। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी का यहां नेता सांसद नहीं जीत सकता। और जो मेरा मुसलमान भाई अपने आप को इस वक्त ठगा महसूस कर रहा है, 2022 हो या 2027 हो, 90% बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी को इससे ज्यादा वोट मेरा मुस्लिम समाज नहीं दे पाएगा। जितना वोट था मेरे मुस्लिम समाज पे, सारे का सारा देने का काम गठबंधन के प्रत्याशियों को किया। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा मेरा। उस मुसलमान भाई के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। मुसलमान भाई को दिख गया कि इससे ज्यादा वोट हम नहीं डाल सकते समाजवादी पार्टी को, तो सरकार नहीं आई। तब तो एक ही चीज बची, 22% मुस्लिम, 22% मेरा जाटव समाज, 44% हो जाता। तीसरे वोट की तो जरूरत ही नहीं अल्लाह को कम से। जबकि समाजवादी पार्टी वाले तो जो मुस्लिमों के हितैषी बनते, क्या करें? कोई हितैषी वितैषी नहीं है। जब से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है, ढंढोरा पीटने का काम किया है और हिंदू भाई को संगठित करने का काम किया है समाजवादी पार्टी, उसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2007 से 12 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। अब मुख्यमंत्री हमारी बहन कुमारी मायावती जी बनी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर समाज को साथ लेकर चलती है। जैसे ही 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जब से बीजेपी स्ट्रांग हो गई, 17 में भी बीजेपी की सरकार बनी और 22 में भी बीजेपी की सरकार बनी। अगर आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी तो उसका जो सिरा जाएगा वो केवल समाजवादी पार्टी को जाएगा। अगर यहां बहन जी की सरकार होती, जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो बहुजन बीजेपी पार्टी यहां से
मैंने तो कभी प्रधान के बारे में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रधान बनूंगा, क्योंकि मेरे खानदान में कभी कोई ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा। मुझे अल्लाह ताला ने यहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह को कम से जो अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, जो अच्छा होगा उस समय देखा जाएगा। बाकी रही चुनाव की बात, चुनाव तो मैंने जिसे भी बहन जी ने आशीर्वाद देके लोकसभा या विधानसभा में भेजा है, मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाने का काम किया है। क्या है, मेरे राहुल चौहान को 2012 में चुनाव लड़े, उनको लड़ाया। जयदेव सिंह 17 में लड़े, उनको लड़ाया। हाजी सब्बन MP का चुनाव 14 में लड़े, उनको लड़ाया। और आपके संजीव लाल 17 में लड़े, उनको लड़ाया। आपके दानिश अली के लिए तो मैं भूखा प्यासा रह करके, जो कुंवर दानिश अली जी हैं माननीय सांसद जी, भूखा पेट से पत्थर बांध करके मैंने दानिश अली जी का चुनाव लड़ाने का काम किया। नौगांव विधानसभा सीट उस समय जीती थी अल्लाह को कम से। और मैंने चाहे वो शादाब टाटा भाई रहूं, पहला ऐसा आदमी हुआ जिसका टिकट कटा हो और तन मन धन से उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपने शादाब भाई को चुनाव लड़ाया। अच्छा, जनपद अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी ऐसे हैं जिनसे कुछ लोग नाराज होते हुए भी दिखाई देते हैं और वहां उनसे जुड़ने से भी कतराते हैं लोग बहुजन समाज पार्टी के। क्या कहना चाहेंगे? मैं नाराज तो देखो, बुरा मत मानना भाई, नाराज तो ईश्वर अल्लाह ताला से भी रहते हैं लोग। अभी अल्लाह ताला तकड़ी सी बारिश कर दे, गेहूं पके खड़े हो तो कहेंगे यार अभी होनी थी क्या, आज में नहीं। तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हाँ इतना है कि बहन जी बहुत बड़े पैमाने पर संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत तेजी से परिवर्तन करती चली आ रही हैं। और मुझे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहन जी पर पूरा विश्वास है कि जितने लोग गलत, जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या हमारे मंडल में या लोकसभा में, उनको बहन कुमारी मायावती जी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगी। मुझे पूरा विश्वास है बहन कुमारी मायावती जी पे। जितने ये पार्टी हाईकमान के जो है ये पदाधिकारियों का फेरबदल किया जा रहा है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका पार्टी को फायदा होगा? भाई जब मान लो कोई गलत चीज हट जाती है जी और उसकी जगह अच्छी आ जाती है तो फायदा ही होता है भाईजान।